अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आ चुकी हूँ एक मरतबा फिर सकते हैं बहुत ही प्यारे से रीडर्स के लिए आप सबके पसंदीदा नावल लम्से आशिकी के बिल्कुल नए एपिसोड को लेकर। तो हम आज इसे बढ़ेंगे। तो अब हम जल्दी से लोगों को पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आपने देनी है मोहब्बत हमें चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही प्यारे से लाइक करके, जिससे मुझे खुशी हो। और 100 सब्सक्राइबर अभी के अभी बढ़ने पर मैं आपको दूंगी पूरे सरप्राइज़ एपिसोड। तो अब आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कराइए, पढ़कर चले जाना, अच्छी बात नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी आज वाले एपिसोड को। आप बहुत प्यारे हो, इसके हाथ को चुमती वो मोहब्बत भरे अंदाज से बोली। अनम की आखिर पर्सनालिटी इस किस्म की थी कि वो हर किसी को अपनी जानिब अट्रैक्ट कर लेता। सनम हंसने लगी। सरहम को यूँ प्यार से किसी बच्ची से बात करना काफ़ी पसंद आया, वरना वो जैसे सोचती थी अरहम के बारे में इस वक्त वो सब गलत लगे जाए। तुम बहुत प्यारी हो डॉल, चलो अब जाकर खेलो। अरहम अपने जज्बात जाहिर ना करना चाहता था, इस वजह से फ़ौरन से खड़ा हुआ इसे खेलने का कहा। सोफे पर टांग रखे अरहम बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ सनम को देखना चाहता था। इसके चेहरे पर खुशी को वो महसूस करना चाहता था। ये शायद वो आज यूँ बच्चों के साथ खेलकर खुशी को महसूस कर रही थी, लेकिन सनम के लिए ये बेहद मुश्किल था कि वो अरहम के सामने खेल सके। इसी वजह से बात को टालती, बच्चों आप खेलो, वो मुझे काम है तो मैं वो करके आती हूँ। इन्हें हदायत करते वो तेज़ी से जाने लगी, लेकिन अरहम ने इसे आवाज़ लगाए रोक दिया। तुम जैसी हो वैसा ज़ाहिर करने से तुम डरती क्यों हो? अब क्या मैं इतना ही बुरा हूँ जो तुम्हें खुश भी ना होने दूँ? हर मामले में तुम मुझसे हर बात छुपा कर अपने अंदर ही क्यों रखना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है अरम जी, वो तो बच्चों ने ज़िद की, इस वजह से मैं खेलने लगी, वरना मुझे तो इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब भी सनम झूठ बोलती, इससे लफ्ज़ खाने शुरू हो जाते, जैसे कि अब हो रहा था। अच्छा, अगर कोई इंटरेस्ट ही ना हो इंसान को किसी चीज़ में, इसे करना तो इम्पॉसिबल होता है। अब मुझे ही देख लो, मुझे इस बच्ची ने कहा खेलने को, लेकिन मैंने समझा कर मना कर दिया। लेकिन तुम तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। अब मुझे ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है, जिस बात को तुम तस्लीम नहीं करती, इसका मतलब यही होता है कि वो बात तुम्हें पसंद है। और हम कौन सी बात किसके साथ जोड़ रहा था, जो सनम को तो अच्छे तरीके से समझ आ रही थी। इसी पल माली दरवाजे को नोक के घर के अंदर दाखिल हो गया और अरहम को अपने बच्चों के साथ एक हाथों को जोड़े, साहिब जी माफ़ कर दें, मैं तो लाना भी नहीं चाहता था, लेकिन आज घर में कोई नहीं था, इस वजह से लाना पड़ा। चलो, कितनी दफ़ा मना किया था कि घर के अंदर मत जाना। माली अरहम को सफाई पेश करता अपने बच्चों को ले जाने लगा, लेकिन अरहम इसे रोके। यार तो क्या हो गया, बच्ची हैं, खेलने दो, अब ये नहीं खेलेंगे तो क्या तुम खेलोगे? और हम मजाक किए ये फील करवाने लगा कि इसे बुरा हरगिज़ न लगा है। अरहम के रवैये को देख मालिक चौंक गया, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा ही देखने को मिला था कि अरहम ने गुस्सा न किया, बल्कि प्यार से ही बात को टाल दिया। सनम को भी अजीब लग रहा था अरहम का रवैया, से यकीन न आ रहा था कि ये वाकई में अरहम है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब जी, मैं बाहर ले चलता हूँ। ये वहाँ पर खेलने अपने बच्चों को माली घर से बाहर ले गया। सनम भी वहाँ से जाने लगी ताकि अपने लिए और अरहम के लिए कुछ बना ले। जब से वो अरहम की ज़िंदगी में आई थी, दोनों को ज़्यादा भूख ही नहीं लगती थी। इस वजह से तो दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। कहाँ जा रही हो? तुमसे कुछ पूछा था मैंने। अरहम को अभी भी वही बात जाननी थी जो कि इसने सनम से पूछा। कौन सी बात है अरहम जी, छोड़े बातों को, मैं जाकर कुछ बना लाऊं। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख तो लगी होगी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, पेट भरने की भूख मुझे लगना बंद हो चुकी है। बस तुम्हें पाने की तिश्नगी चाह कर भी नहीं मिट पाती। अरहम ने भी न जाने क्यों सनम से ऐसा कहा। क्या वाकई में सनम की मोहब्बत अरहम पर इस कदर हावी हो चुकी थी, जो एक इंडिपेंडेंट आदमी को लापरवाह सा बना गई? वरना अरहम तो हर काम अपने वक्त पर करना ही पसंद किया करता था, लेकिन अब तो ना इसे काम की फ़िक्र है और ना ही खाने पीने का होश। रमजी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, बस कुछ हालात इस किस्म के रहे हमारे, लेकिन मैं सब सही करने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें कोशिश की क्या बात है, तुम सब कुछ सही कर सकती हो, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक हाँ करने से। सिर्फ अपने मुंह से कबूल कर लो कि हाँ, वाकई में तुम भी मोहब्बत करने लगी हो मुझसे। मैं जैसा भी हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत करता रहा, फिर भी तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई है। सिर्फ इतना कबूल करके तुम मेरी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हो।
आराम एक मतलब फिर से सनम को मनवाने की कोशिश करना शुरू हो गया, क्योंकि अब बात तो इस पर भी आन गई थी, क्योंकि इसने ये चैलेंज किया था सनम को। जब तक वो इकरार नहीं कर लेती कि शी लव हिम, तब तक वो इसके करीब नहीं आएगा। सनम अपने निचले होठ को अपने दांत में हल्के हल्के से चुभाने लगी। हमेशा ये ऐसी हरकत किया करती थी जब इसे कोई समझ ना आ रही थी होती कि आखिर वो क्या चाहते। तुम खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। तुम्हारे एक हाँ कहने से मैं भी कसम खा के कहता हूँ 2 दिन तक तुम्हें पानी पीने तक का भी वक्त ना दूंगा, क्योंकि हमेशा से तुम्हारे करीब बगैर इजाज़त के आया। जब तुमने अपनी रजामंदी जाहिर की तब होश में ना थी। लेकिन शायद ये बात तुम्हें याद हो कि तब पूरे 7 घंटे तुम और मैं मोहब्बत की आग में चले थे। अनु मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था। न जाने क्यों सनम के वो जितना भी चाहे करीब आ जाए, लेकिन इसकी तरफ घंटों की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। अनम जो मुझे जाने दे प्लीज़। सनम की जो बर्दाश्त से बाहर होने लगा। डर के मारे वो तेज़ी से वहाँ से भाग निकली, क्योंकि इसे डर इस बात का थी कि कहीं वो वाकई में कबूल न कर ले। अब इससे डर खुद से लगने लगा था कि कहीं वो अपने जज्बातों पर काबू ना रख पाती और हमसे कुछ ऐसा ना कह दे जो वो कभी भी ना कहना चाहती थी। आराम सनम के पीछे भी जा सकता था, लेकिन इसने खुद को रोक लिया। वो फिलहाल सनम को वक्त देना चाहता था ताकि वो खुद अपने मुंह से इकरार करे, ना कि इसके प्रेशर में आकर यह बात माने कि वो भी मोहब्बत करने लगी है अरहम से। कितनी गंदगी है यहाँ पर। यह घर कम और भूत बंगला ज़्यादा लगता है। तुम्हारा दोस्त कहीं भूत ही तो नहीं? बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम भी तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे हो, जो कि एक शहजादी को अगवा किए यहाँ अपनी कैद में रखने के लिए ले आए हो। फायका अच्छे तरीके से कुर्सी को साफ करती इस पर बैठे साथ ही मांस की बढ़ाई करने लगी। सही कहा, मैं भी जिन हूँ जो कि अपने चुड़ैल को लेकर आया है। अपने पास नाराज जो हो चुकी थी अपने शोहर से। मांस भी हंसता फायका को मजीद छेड़ने वाली बात कर गया। मिस्टर, तुम मुझसे तो दूर ही रहो। मौका मिलते ही भाग निकलूंगी। एंड आई प्रॉमिस, सबकी मतबा तो तुम्हारा जेल जाना कन्फर्म है। यार तो हम दोनों चलते हैं जेल। एक लॉकअप में हम दोनों को बंद कर दिया जाए और दिन रात सिर्फ और सिर्फ हम वहाँ पर रोमांस करें। मैं भी रोमांस करता हूँ। मैं भी प्रॉमिस करता कि इस कैद में सारी ज़िंदगी गुजार दूंगा। मास पागल आशिक बन चुका था, जो कि फायका की हर बात का उल्टी जवाब देता कि वह सर पर अपने हाथ को मारती। तुम वाकई में पागल हो चुके हो। जाकर इलाज करवाओ अपना। मेरा इलाज तो सिर्फ तुम्हारे पास है। तुम ही ठीक कर दो अपनी मोहब्बत में पागल आशिक को। आखिर पागल करने वाले भी तो तुम ही हो। मास इसके करीब आए, ज़मीन पर बैठता फायका के हाथ को पकड़ने की खातिर आगे बढ़ाए बोला, लेकिन फायका अपने हाथ को झड़कती मास को थप्पड़ मारने लगी। शायद ऐसी हरकतें किए वो अपनी पुरानी इंसल्टों का बदला यूँ लेना चाहती थी, लेकिन मास ने भी फ़ौरन से पहले इसके हाथ को पकड़े अपने होठों के साथ लगाए पूरे जोश के हमरा इसकी हथेली को चूमा। आई लव यू फायका, भूल जाओ सब कुछ। आखिर मास ने फायका को प्रपोज कर ही दिया। ये अल्फाज ने जाने कब से वो इंतज़ार कर रही थी मास के मुंह से सुनने के लिए। व्हाट, क्या कहा तुमने? क्या खैरियत तो है? ओह अच्छा, तो अब तुम्हारा यही प्लान है कि मुझे मोहब्बत में फंसा कर धोखा देना है? किस किस्म के इंसान हो तुम? वैसे तो बहुत नेक दिल अच्छे बन के दिखाते थे, लेकिन तुम्हारी सोच किस कदर बुरी है। अब कैसे कैसे बर्बाद करने के बारे में मुझे सोच रहे हो तुम? फायका न जाने क्या सोचती मास पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गई। फायका क्या बोल रही हो? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? मैं वाकई में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मास इसे यकीन दिलवाने की कोशिश करने लगा। अपनी सफाई पेश किए, लेकिन फायका को कहाँ समझ आनी थी। वो कुर्सी से खड़ी होती। शायद मुझसे गलती हो गई तुम्हें समझने में और कर ली तुम जैसे शख्स से मोहब्बत। पागल जो थी, जो कम अकल। लेकिन अब सब कुछ समझ आ चुका है मुझे कि तुम एक न जाने अब वो क्या नाम देना चाहती थी मास को, जिसे ना सुनने के बाद मास भी इसे हाथ से पकड़े बुरे तरीके से अपनी जानिब खींचता सीधा अपना निशाना दुरुस्त के इसके होठों को चूमने लगा। दरमियाने साइज के जिस पर लाल रंग की मामूल के मुताबिक लिपस्टिक लगी मास को कब से अपनी जानिब अट्रैक्ट करने का बायस बन रही थी। वो बार बार इसके होठों पर काटे फायका को भी इशारा कर रहा था इसके साथ देने का, लेकिन फायका पर जिद की पक्की थी। अपने इरादों का पुख्ता हुए मास के सीने पर हाथ रख के खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन मास क्यों छोड़ता अपनी बीवी को? आखिर अभी तो अपना वो हक जताने लगा था इस पर। मास के इसे ना छोड़ने पर वो परेशान होकर इसके पेट पर चोटी काट ली, जिसके बायस न चाहते हुए मास को फायका से दूर होना ही पड़ा। अपने होठों पर अंगूठे को फेरे साथ जिस जगह फायका ने चोटी काटी थी पर हाथ रखता। यार तुम्हारी लिपस्टिक का टेस्ट तो काफ़ी टेस्टी है। प्लीज़ एक और दफ़ा मुझे चखने दो। एक मरतबा फिर से वो फायका के करीब जाने लगा।
लेकिन हड़बड़ाते हुए पीछे की जानिब कदम लिए। दूर रहो मुझसे, अब तो साथ गवाह की ज़बरदस्ती के बीच चार्जेस लगवाऊंगी तुम पर, समझे। मास की जानिब उंगली किए वैसे धमकाने की कोशिश करने लगी। तौबा तौबा, कब की ज़बरदस्ती, किसको तुम बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहती हो। अपने कानों को हाथ लगाए मास तौबा तौबा करना शुरू हो गया। हाँ, तो इरादे तो तुम्हारे वही करने के हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे गुर्दे बाहर निकाल फेंकोगी। अपने नकली नखूनों को मांस की जानिब ही दिखाते हुए से धमकी देने लगी। लेकिन फायदा की हरकतों पर मांस हंसने जा रहा था। तुम वाकई में बेवकूफ़ लड़की हो। या छोड़े इन सब बातों को, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अब भूखा थोड़े ना रखना है तुम्हें, तुम यहीं पर ही इंतज़ार करना, ठीक है। बल्कि ऐसे घरों की फारिग रहने से बेहतर है सफाई कर लो। इस जगह की बेडरूम जो है इसकी सफाई सबसे पहले करना। एक आंख दबाए वो फाइका को अपने इरादों से आगाह करने लगा। अपनी बात को कहने के साथ ही वो घर से बाहर फाइका को लॉक किए चला गया। तो आज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।